क्या प्लस क्यों इज इक्वल टू क्लैरिटी। क्लैरिटी इज इक्वल टू सक्सेस। जितना आपका क्या क्लियर है उतना आपका क्यों क्लियर होगा, जितना आपका क्या क्यों दोनों क्लियर है उतनी आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि आपको करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, और जितनी आपकी क्लैरिटी होगी उतनी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी घट जाती है, बढ़ जाती है। तो सक्सेसफुल कब होंगे, कितना होंगे, कैसे होंगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी ये निर्भर करता है कि आपका क्या और क्यों कितना क्लियर। और जितना जल्दी आपका क्या और क्यों क्लियर हो जाता है उतना ज्यादा आपको टाइम मिल जाता है। अब जैसे मान लो किसी ने 26 साल तक पढ़ाई करी, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, 26 साल तक पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने का मतलब आप जानते हैं, मतलब कुछ नहीं किया। पढ़ाई करने का मतलब मौज मस्ती, और अगर आपने सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है या कुछ करनी है तो अलग बात है, अदरवाइज पढ़ाई का कोई विशेष मतलब, सच्चाई है ये, कोई विशेष मतलब नहीं निकलता है। बस ये है कि एक नियम बन गया है कि आपको ये 12 करना है, ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। तो अगर आप 26 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, आपने दुनिया को समझी नहीं, तो आपने आधा टाइम तो खराब कर दिया ना। अगर यही कोई व्यक्ति 18 से 20 साल के एज में जो क्लैरिटी 26 साल के बाद आ रही है, 26 साल में तो पढ़ाई खत्म हुई, 26 साल के बाद 1 2 3 साल तो समझने में लग गए क्या और क्यों ढूंढने में। गलत कह रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं कोई अलग दुनिया से हूँ। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गांधी जी और भगत सिंह वो चले गए, हमको आज की डेट में हमारे सामने नहीं बैठे हैं कि वो जो कहा जा रहा है उनके बारे में सच है या झूठ है। कोई लोग कहते हैं कि गांधी जी अच्छे थे, कोई लोग कहते हैं भगत सिंह अच्छे थे, कोई ये क्या मतलब है उससे। हम सिर्फ अपने आप से या अपने आसपास के जो आज के एग्जाम्पल हैं उनसे कुछ सीख सकते हैं, तो समझ में आएगा, हम रिलेट कर पाएंगे। गांधी जी ने अपना काम करके चले गए, अब आज की डेट में हम कहेंगे हमको अपना करियर बनाना है, गांधी जी से ये क्या है सिस्टम, कुछ कनेक्ट कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है जितना जल्दी एज में, जितना जल्दी आपका क्या और क्यों क्लियर हो जाता है उतनी अच्छी क्लैरिटी आती है, और जितना ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना संभावना आपके सक्सेसफुल होने की बढ़ जाएगी। जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे आपकी संभावना, मैं नहीं कहता हूँ नहीं होगी, लेकिन घट जाएगी काफ़ी हद तक, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। आपने कहा कि भाई सर आपने ज्ञान तो दे दिया, लेकिन ये ज्ञान मुझे बहुत लेट प्राप्त हुआ। मैं मान लीजिए गलती कर चुका हूँ मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि अमूमन हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो किस वजह से करते हैं, ग्रेजुएशन? क्योंकि करना है। ग्रेजुएशन क्यों करते हैं हम लोग? बहुत से लोग 12th तक ही करते हैं, नहीं करते हैं, शायद उनका क्या और क्यों क्लियर हो जाता है कि यार पढ़ाई तो नहीं करना है, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या है, हम लोग करते हैं क्यों? मम्मी कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं, या दोस्त यार कर रहे हैं। शायद हमारा ये पता नहीं होता कि ग्रेजुएशन के क्या करेंगे। अब मान लो, अब मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। अब 3 साल काम करने के बाद मैं आपको छोटा सा एक घटनाक्रम आप अपना शेयर करूंगा, फिर आप उससे आपकी बात को रिलेट करूंगा। 3 साल, 4 साल का कोर्स होता है। 3 साल मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे मैंने कहा कि पापा ने कह दिया, भलाने ने कह दिया कि करना है, करवा दिया, हो गया, कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरे साल में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि उस दिन से आज तक, उस दिन मेरा क्या क्लियर हो गया, मेरा एक दोस्त था, तो मेरी ट्रेड है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, जावा, ये सब जानते होंगे आप लोग, जिससे वो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो सिखाया जा रहा था। तो हम लोग सब लोग लैब में बैठे थे और मैं देख रहा हूँ वो प्रोग्रामिंग कर रहा है और उसको बहुत मज़ा आ रही है। वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, देखो ये डिज़ाइन कुत्ता बन गया, ये प्रोग्रामिंग कर रहा है, देखो ये मैंने बिल्ली बना दी है। और मैं इंतज़ार क्या कर रहा हूँ कि यार कब ये क्लास ख़त्म हो जाए। मैं इंतज़ार क्या कर रहा हूँ कि यार कब ये क्लास ख़त्म हो जाए। अब आप देख रहे हैं दोनों एक ही जगह बैठे हैं, एक कुत्ता बिल्ली बना रहा है और मज़े से मुस्कुरा रहा है और इधर उधर मज़े ले रहा है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये क्लास कब ख़त्म हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। तो मैंने उससे क्लास के बाद पूछा, यार भाई मुझे ये बताओ, हालांकि ये सवाल बहुत लेट में पूछ रहा हूँ, 3 साल तो मेरे निकल गए, कि ये तुमको यार इतना मज़ा आ रहा है, मैंने उससे यही पूछा, तुमको इतना मज़ा आ रहा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्लास का मतलब। तो क्या वो कह रहा है, उसने देखिए उसने तो सिंपल बात बोली, लेकिन मेरे को उससे समझना था
उसने कहा तो मैंने कंप्यूटर साइंस ऐसे ही थोड़ी ले लिया यार, स्कूल में करते थे तो मुझे अच्छा लगता था, हमने कहा चलो ठीक है इसी में कुछ आगे सीखते हैं। अब बात समझ रहे हैं? मतलब उसका क्या क्लियर और मेरा क्या नहीं क्लियर था। मुझे मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, भाई बहन जिसका सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी वही बात, या दोस्त कर रहे हैं इसलिए करना है, या करना है इसलिए करना है, ठीक है। उस दिन से मेरा क्या ये क्लियर हो गया, ये नहीं क्लियर हो गया क्या करना है, ये अभी तुरंत थोड़ी क्लियर हो जाता है कि सर किसी ने बोला अरे सर मेरा क्या क्लियर हो गया आज, मैंने सर ने क्लास लिया, अरे मेरा क्या क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। आपको ये पता चलेगा कि क्या क्लियर होना ज़रूरी है, लेकिन क्या क्लियर होने का तो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना। गलत कह रहा हूँ? वो ऐसा नहीं साउथ इंडियन पिक्चर की तरह कि एकदम से हीरो ने उठा और पूरी दुनिया ही अगले दिन बदल गई, ऐसा तो नहीं होगा। रियल लाइफ में आपका टाइम तो लगेगा ही धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या क्लियर होना ज़रूरी है, क्यों क्लियर होना ज़रूरी, ये पता जरूर चला, लेकिन ये क्लियर होने में टाइम लगेगा। तो मेरे को भी टाइम लगा, लेकिन उस दिन ये इतना ज़रूर क्या क्लियर हो गया कि आपको काम वही करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट। गलत कह रहा हूँ? आपके मम्मी का इंटरेस्ट होगा उससे आपका काम नहीं बनेगा, आपके पिताजी का इंटरेस्ट होगा उससे आपका काम नहीं बनेगा, आपकी कोई भी है भाई बंधु का इंटरेस्ट होगा उससे आपका काम नहीं बनना। आपका काम किससे बनना है कि आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं। और हमें ये मकसद नहीं है कि आप यहाँ एडमिशन ले लो, 4 कोर्स और कर लो, इसलिए नहीं बता रहे हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, अब देखिए 3 साल के बाद अगर आपको ये पता चले कि मुझे तो ये करना ही नहीं था, तब तक वो बाहर जाए मस्ती करें। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आपको लग रहा होगा ये सब क्या बोल रहे हैं लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अब मेरे तो 2 साल, मान लीजिए आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2 साल तो बर्बाद हो गए यार, मुझे तो ये करना ही नहीं था, आपको पता भी चल गया, तो अब क्या। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगला फॉर्मूला कि किसी भी चीज को करने का सिर्फ और सिर्फ कोई एक फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी चीज को करने का सिर्फ और सिर्फ कोई एक फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि उसको करने के कई फायदे होते हैं। जैसे अब जब मैं 3 साल बाद डिप्रेशन में आने के कगार पे आ गया कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैंने सोचा ठीक है 1 साल बचा है, अब क्या करना चाहिए। तो जैसे मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट था, मेरा बातचीत करने में इंटरेस्ट था, मेरा बोलने में इंटरेस्ट था, तो मैंने उस पर फोकस करना शुरू किया। तो अब क्या हुआ, वो 1 साल मेरा वेस्ट नहीं गया, मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है जी। एक तो ये हो गया कि आपको अरे तो बेकार हो गया, नेगेटिव नहीं सोचना, उसमें और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि बीटेक की पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होती है, तो मुझे इंग्लिश सीखने का मौका, लेक्चर पूरे इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश, तो मेरा ध्यान चला गया इंग्लिश सीखने। यानी 1 साल जो बचा, मेरे 3 साल मैंने पूरे बर्बाद किए, सिवाय घूमने फिरने और मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन 1 साल बर्बाद उसको भी नहीं कहते, उससे भी हम कुछ सीखते हैं, लेकिन ये है कि वो लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो कोई मतलब नहीं होता। तो 1 साल जो बचा वो मेरा क्या, चूँकि क्लियर हो गया, तो मैं एटलीस्ट कोर्स नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन कोर्स में मेरे क्या क्या और फ़ायदे हैं मैंने उसको उठा लिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप किसी ने केकेसी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 2 साल बाद उसको लगा यार मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आप बताइए कि अब आपको क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। आपको ये देखना है कि कॉलेज में 10 तरह की चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो एटलीस्ट आपको पसंद है, आप उस पर ध्यान देना ज़्यादा शुरू करो, तो पास तो हो ही जाओगे। है तो पिछले जब पुराने ज़माने की बात है कि वो कल्याण सिंह की सरकार होती थी, बोले 50% आ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, आजकल तो नंबर बढ़ रहे हैं, तो पास तो हो ही जाना अपने को। लेकिन जो हमारा टाइम बचा है, अगर हमने किसी के कहने से भी वो कोर्स ज्वाइन किया है तो